Now, here we are looking how to ask WH question for passive voice in present perfect tense. How to ask WH question for passive voice in present perfect tense. अभी हम यहाँ देख रहे हैं हमें किस तरीके से WH क्वेश्चन के पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्ट करने हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. इफ आई टेल्स यू एग्जांपल इन हिंदी, यहाँ क्या किया गया है, आपको कौन सी मूवी दिखाई गई है, आपको इंटरव्यू के लिए कहाँ बुलाया गया है, बच्चों को कब स्कूल पहुंचाया गया है, मोबाइल किस जगह पर चलाया गया है. इस तरीके के जितने भी हिंदी में सेंटेंस होते हैं वी कॉल इट WH क्वेश्चन. ये हमारा WH क्वेश्चन कहलाते हैं. नाउ स्ट्रक्चर फॉर WH क्वेश्चन, फर्स्ट वी हैव WH वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैज पैसिव सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एम्बिथर्ड प्लस बाय पैसिव ऑब्जेक्ट, इट मीन्स ऑप्शनल एजेंट, plus other words. Now our structure for WH question, our structure will be WH word plus has oblique have plus passive subject plus being plus embittered plus by passive object, it means optional agent, plus other word then question mark. Again WH word plus has oblique have plus passive subject plus being plus embittered plus by passive object, it means optional agent, plus other word then question mark. This is the structure for WH question in present perfect tense और पैसिव वॉइस. ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस के लिए WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है. हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके सेंटेंस के फ्रेमिंग करेंगे. WH के केस में कभी कभी हमारा स्ट्रक्चर सिर्फ यहीं तक फॉलो होता है, एम्बिथर्ड तक. क्यों? यदि हमारा सेंटेंस को ऑप्शनल एजेंट मेंशन है, मीन्स बाय पैसिव ऑब्जेक्ट, यदि मेंशन है तो हमें पुट करना है, नहीं तो हम इसे एलिमिनेट कर देंगे. क्यों कर देंगे? क्योंकि हम इसका एजेंट का रोल प्ले नहीं करना चाहते सेंटेंस में. प्लस अदर वर्ड रहेगा. मैंने आपको अफर्मेटिव के सेंस में भी ऑप्शनल एजेंट का रोल कहाँ प्ले करना है, कहाँ बताया. नेगेटिव में भी, रिएक्शनल क्वेश्चन के केस में भी बताया, नेगेटिव क्वेश्चन के केस में भी, और WH क्वेश्चन के केस में भी बता रहा हूँ. सो आपका बाय पैसिव ऑब्जेक्ट यदि आप एजेंट को पुट करना चाहते हैं तो यूज करेंगे, और नहीं पुट करना चाहते तो ये बाय पैसिव ऑब्जेक्ट को आप एलिमिनेट कर देंगे. आप WH वर्ड हैज ऑब्लिक हैज प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस बीन एम्बिथर्ड यहाँ तक लें प्लस अदर वर्ड देन क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से ले लें. अभी हम एग्जांपल देखते हैं. और फर्स्ट एग्जांपल स्टेट what has she been narrated by them in the office.
narrated by them in the office. What has been narrated by them in the office. It means उसे ऑफिस में उनके द्वारा क्या सुनाया गया है, उसे ऑफिस में उनके द्वारा क्या सुनाया गया है, डेट इज इट्स हिंदी मीनिंग। अभी आप लोग देख रहे होंगे दिस सेंटेंस हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग स्ट्रक्चर। वी हैव टू फॉलो स्ट्रक्चर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस। अभी आप देख रहे होंगे हमने स्ट्रक्चर में WH व्हाट हो गया, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, whom, how many, which, how much, how long, how often। फर्स्ट टाइप ऑफ वर्ड वी कॉल इट WH वर्ड। इन वर्ड्स को हम WH वर्ड कहते हैं। हम फ्रंट पे WH वर्ड रखेंगे। सिंगुलर नाउन में पैसिव सब्जेक्ट, आप हैज का यूज करेंगे, हैज। पैसिव सब्जेक्ट शी, देन बीइंग, एम्बिथर्ड नरेटेड बाय देम, ये हमारा पैसिव ऑब्जेक्ट है, इट मींस ऑप्शनल एजेंट प्लस अदर वर्ड, देन क्वेश्चन मार्क। दिस इज स्ट्रक्चर, दिस इज सेंटेंस हैज बीन क्रिएटेड बाय फॉलोइंग स्ट्रक्चर। हमने स्ट्रक्चर का यूज किया सेंटेंस की फ्रेमिंग करें। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था बाय पैसिव ऑब्जेक्ट का रूल। यदि आप एजेंट को मेंशन करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू यूज एजेंट you will put it, otherwise it has to be scrapped while construction of sentence। आप इसको स्क्रैप करेंगे सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में यदि आप एजेंट का रोल प्ले नहीं करना चाहते। आप इतना समझे व्हाट से लेके नरेटेड तक। व्हाट हैज शी बीन नरेटेड, व्हाट हैज शी बीन नरेटेड, ध्यान से समझे, मीन उसे क्या सुनाया गया है या फिर उसे क्या सुनाया है। हम इस तरीके से हिंदी में बोलते हैं, सो वी कॉल इट पैसिव वॉइस होता है। ये हमारा पैसिव वॉइस होता है WH क्वेश्चन का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अभी मैंने आपको एजेंट का रोल भी हटा दिया, तो आप इस तरीके से सेंटेंस की फ्रेमिंग करेंगे, क्योंकि एजेंट यदि आप पुट नहीं करना चाहते हैं। अभी मैं आपको मोर एग्जांपल बताता हूँ, आप और अच्छे से समझेंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, what have you been put on today। What have you been put on today? What have you been put on today? Its Hindi meaning will be आपको आज क्या पहनाया गया है, आपको आज क्या पहनाया गया है, डेट इज इट्स हिंदी मीनिंग। ये इसकी हिंदी मीनिंग है। आप देख रहे होंगे इसमें भी कोई एजेंट का रोल नहीं है, इसलिए मैंने एजेंट पुट नहीं किया। पुट ऑन मीन्स पहनाना, जिसको हम बोलते हैं बियर, बॉल की प्लेस में मैंने पुट ऑन यूज किया। वी कॉल इट फ्रेजल वर्ब। यहाँ पे ये मेरे वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। वी कॉल इट एम्बिथर्ड। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट हैज बीन written on the board। What has been written on the board? What has been written on the board? It means बोर्ड पर क्या लिखा गया है, बोर्ड पर क्या लिखा गया है, या फिर बोर्ड पर क्या लिखा है, डेट इज इट्स हिंदी मीनिंग। हम इस तरीके से बोलते हैं ना, बोर्ड पर क्या लिखा है, तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस ही होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अभी आप इस सेंटेंस में देख रहे होंगे ना, तो हमारा पैसिव सब्जेक्ट प्रेजेंट है, ना ही हमारा बाय पैसिव ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। यहाँ पे आपका पैसिव सब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पुट नहीं किया, और ना ही इसमें बाय पैसिव ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट नहीं किया। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ।
हैज बीन डन, क्या किया है या फिर क्या किया गया है। दिस इज आल्सो पैसिव वॉइस, ये भी हमारा पैसिव वॉइस ही होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आप देख इसमें भी आपका पैसिव सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मैंने पुट नहीं किया, ना ही यहाँ पे बाय पैसिव ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, इसलिए मैंने पुट नहीं किया। हम जिस तरीके से हिंदी बोलते हैं क्या किया है, व्हाट हैज बीन डन, इस तरीके से बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, वी आर टेकिंग वेन हैव पीपल been when provided shelter house Where have people been provided shelter house? Where have people been provided shelter house? Its Hindi meaning will be लोगों को शेल्टर हाउस कब दिया है, लोगों को शेल्टर हाउस कब दिया है या फिर लोगों को शेल्टर हाउस कब दिया गया है। दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। वेयर have they been offered bribe. Where have they been offered bribe? Where have they been offered bribe? Its Hindi meaning will be उनको रिश्वत कहाँ दी गई है या फिर उन्हें रिश्वत कहाँ दी है। दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट एग्जांपल, बाय whom has a letter been by whom has a letter been written? By whom has a letter been written? हिंदी मीनिंग विल बी लेटर किनके द्वारा लिखा गया है, लेटर किनके द्वारा लिखा गया है। दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। और नेक्स्ट वर्ड, which movie has been shown to applicants? Which movie has been shown to applicants? Which movie has been shown to applicants? Its Hindi meaning will be एप्लीकेंट्स को कौन सी मूवी दिखाई गई है, एप्लीकेंट्स को कौन सी मूवी दिखाई गई है। दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। विच मीन्स कौन सा। नेक्स्ट वर्ड, वाई है कैंडिडेट्स been asked silly question
इट्स हिंदी मीनिंग विल बी कैंडिडेट से सिली क्वेश्चन क्यों पूछे गए हैं। कैंडिडेट से सिली क्वेश्चन क्यों पूछे गए हैं, दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स has been height or articles। How many price has been hiked on articles? Its Hindi meaning will be सामान पे कितना प्राइस बढ़ाया गया है, सामान पे कितना प्राइस बढ़ाया गया है, that is its Hindi meaning। Here I told you how to construct WH question, and here I end your WH question। You have to frame various example by using structure and not using structure। Somewhere structure has been applied and few sentence has not been constructed by using structure because there was absent passive subject and passive object। That is reason behind that you have to frame various sentence। अभी आपने देखा हमें किस तरीके से WH क्वेश्चन में पैसिव वॉइस बनाने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। हमने इसका स्ट्रक्चर भी देखा है और उसके वेरियस एग्जाम्पल भी देखे हैं। कहीं कहीं स्ट्रक्चर के थ्रू एग्जाम्पल की फ्रेमिंग नहीं की गई है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैसिव सब्जेक्ट अफेंड था और पैसिव ऑब्जेक्ट भी अफेंड था। जहाँ पे आपका ऑप्शनल एलिमेंट मेंशन था मैंने यूज़ किया, जहाँ मैंने ऑप्शनल एलिमेंट का रोल यूज़ नहीं करना चाहता था तो मैंने उसको एलिमिनेट किया। आप इस तरीके से और भी सेंटेंस के फ्रेमिंग कर सकते हैं। WH केस में पैसिव वॉइस में आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस की फ्रेमिंग करें और आपके फ्रेंड्स, मेट्स, कलीग, पेरेंट्स के साथ में कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करें। इस तरीके के सेंटेंस हमें किस तरीके से पूछना है ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। इट इज सिग्निफिकेंट फॉर यू, सो फ्रॉम वेरियस एग्जाम्पल बाय यूजिंग स्ट्रक्चर एंड आस्क फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विद योर फ्रेंड, कलीग एंड मेट्स। कंटिन्यू फॉर वॉचिंग इट्स नेक्स्ट पार्ट। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। आप आगे के पार्ट को भी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।